हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर ऑन बीइंग एन इंडियन। इसका होमवर्क हम कर रहे थे, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन। रस्किन बॉन्ड हैं, वो इस चैप्टर के राइटर हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन। जो रेस है, जो जाति है, उसने मुझे इंडियन नहीं बनाया है, बट हिस्ट्री डिड। पर जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके कारण मैं इंडियन बना हूँ। व्हाट डज रस्किन बॉन्ड मीन बाय हिस्ट्री। तो रस्किन बॉन्ड का यहाँ हिस्ट्री से क्या मतलब है, यानी जब वो कहते हैं कि रेस ने, क्योंकि रस्किन बॉन्ड हैं, उनके जो पेरेंट्स थे और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे, तो बाय रेस तो वो इंडियन नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि पर हिस्ट्री ने मुझे इंडियन बनाया है। तो हिस्ट्री से उनका क्या मतलब है, वाई डज ही फील इट इज़ सो मोर इम्पोर्टेंट दैन रेस। और उनका वो ऐसा क्यों समझते हैं, ऐसा क्यों वो फील करते हैं कि हिस्ट्री है वो रेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो विच डू यू थिंक मैटर्स मोर। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से, यानी हिस्ट्री में से और रेस में से, रेस होती है कोई नस्ल, जाति, जिससे लोग बिलोंग करते हैं। जैसे हम इंडियन हैं और कुछ लोग ब्रिटिश हैं, कोई अफ्रीकन है। तो इस तरीके से क्या मैटर ज़्यादा करता है, यानी हिस्ट्री या फिर रेस। तो इसका आंसर देखते हैं हम। रस्किन बॉन्ड इज़ ए यूरोपियन बाय रेस। अब रस्किन बॉन्ड थे, वो यूरोपियन थे। उनके जो फादर थे वो ब्रिटिश थे, और जब अंग्रेज़ों का राज था इंडिया के अंदर, तो उस वहाँ पे इनके ग्रैंडफादर आए थे। उनके बाद इनके जो फादर हैं रस्किन बॉन्ड के, वो भी इंडिया के अंदर ही पैदा हुए हैं। सो आगे हम देखते हैं इसको। सो रस्किन बॉन्ड इज़ ए यूरोपियन बाय रेस। तो बाय रेस यानी जाति से, नस्ल से, तो वो यूरोपियन थे। हाउएवर, तो वो यूरोपियन हैं। हाउएवर बोथ बॉन्ड्स फादर एंड बॉन्ड वर बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। और हालांकि जो बॉन्ड के फादर थे और जो बॉन्ड थे रस्किन बॉन्ड, वो दोनों इंडिया के अंदर ही पैदा हुए थे। एंड बॉट अप इन इंडिया, और इंडिया में ही पले बड़े थे। यानी कि बॉट अप मीन्स इनकी परवरिश हुई थी, जो पले बड़े थे इंडिया के अंदर ही हुई थी। एंड हैव बीन इन द कंट्री फॉर मैनी ईयर्स, और इंडिया में रहते हुए काफ़ी साल हो गए थे, यानी काफ़ी सालों से वो इंडिया में रह चुके थे। ऑन हिज मदर साइड टू, और अपनी मदर की तरफ से भी, यानी अगर वो मैटरनल साइड से उनको देखें, ही कैन क्लेम ए लीनेज दैट डेट्स बैक हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो वो एक क्लेम कर सकते हैं एक लीनेज। लीनेज मीन्स होता है एंसेस्ट्री या रूट्स या ओरिजिन। तो वो अपना रूट्स या ओरिजिन या एंसेस्ट्री क्लेम कर सकते हैं इंडिया के अंदर, अगर वो अपनी मैटरनल साइड से भी, बैक हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी कई सौ साल पहले से। दिस हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बॉन्ड हैज़ अर्नड हिम ए प्लेस इन इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल मीन्स भारत की जो मिट्टी है। तो रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री है मेरी, यानी जो मेरे फादर हैं वो भी इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं, और मैं भी इंडिया के अंदर पैदा हुआ हूँ, और इतने सालों से हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री है, और जो इनकी मैटरनल साइड है, यानी इनकी जो मदर हैं, उनकी तरफ से भी अगर हिस्ट्री वाइज देखा जाए तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस हिस्ट्री, तो ये जो हिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, बॉन्ड के अनुसार, हैज़ अर्न हिम ए पैलेस इन इंडियन सॉइल। तो इससे उन्होंने अर्न किया है, यानी उन्होंने कमाया है इंडिया की सॉइल के अंदर, यानी इंडिया की मिट्टी के अंदर एक अपना एक पैलेस, अपनी एक जगह बनाई है उन्होंने। इन स्पाइट ऑफ हिज ओरिजिन्स ही इज़ एन इंडियन एज एनी अदर नेटिव ड्वेलर्स ऑफ द लैंड। तो वो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हिज ओरिजिन्स, यानी उनका ओरिजिन है जो, वो तो यूरोपियन है, पर इसके बावजूद ही इज़ एन इंडियन, उसके बावजूद वो एक इंडियन है, एज एनी अदर नेटिव ड्वेलर ऑफ द लैंड। जितना कि कोई यहाँ का रहने वाला इंडियन है, यहाँ को कोई नॉर्मल आदमी है जो इंडिया का रहने वाला, जितना वो इंडियन है उतना ही रस्किन बॉन्ड है वो खुद को भी इंडियन मानते हैं। नेटिव मीन्स होता है जो यहाँ का स्थानीय हो, लोकल। एंड ड्वेलर मीन्स कोई भी आदमी जो उस जगह पर, एक ही जगह पर काफ़ी टाइम से रह रहा हो। ए पर्सन और ए एनिमल, आदमी भी कह सकते हो या कोई जानवर भी कह सकते हो, दैट लिव्स इन एन स्पेसिफाइड पैलेस। तो एक स्पेसिफाइड जगह पे जो रहता हो, तो हम क्योंकि इंडिया के लोग हैं तो हमें इंडियन कहते हैं। तो कोई भी आदमी जहाँ से बिलोंग करता है उसे उस देश की पहचान मिलती है। तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना कोई और पान वाला या कोई पोस्टमैन इंडियन है, उतना ही मैं भी इंडियन हूँ। तो ये उन्होंने चैप्टर में हमें पढ़ा था, ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें। दस हिस्ट्री टू हिम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रेस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि रेस के, यानी जो रेस है, जो जाति है, नस्ल है, उससे ज़्यादा हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री डिसाइड्स
वेयर ए पर्सन हैज़ बीन हिज एंटायर लाइफ। हिस्ट्री है वो ये डिसाइड करती है कि वो आदमी यानी कोई भी आदमी कहाँ पे था अपनी पूरी ज़िंदगी, एंटायर लाइफ, एंड द वे इन विच ही हैज़ अडेप्टेड टू हिज सराउंडिंग, और किस तरीके से उसने अपने आप को यानी अपने आप के आसपास का जो वातावरण है यानी कि जो समाज है या कोई भी मौसम है या कुछ भी कल्चर है, उस सब के साथ उसने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है और उसने इस कल्चर को कैसे अडेप्ट किया है, यानी उनके साथ कैसे तालमेल बैठाया है, समाज के साथ, वातावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, और अपनी जो सराउंडिंग्स होती है, सराउंडिंग मीन्स जो आसपास का एरिया होता है, आसपास का सराउंडिंग में सब शामिल है, यानी कल्चर भी और जो वेदर, एटमॉस्फेयर भी, और कुछ रीति रिवाज वगैरह या कुछ भी संस्कृति कह सकते हो आप, कल्चर। आई एग्री विद बॉन्ड दैट हिस्ट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रेस। तो हाँ, मैं एग्री करते हैं बिल्कुल कि बॉन्ड के साथ में, कि बॉन्ड जो ये कहते हैं कि हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस से, तो ये बिल्कुल ट्रू है, हम इस बात से एग्री करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव लेफ्ट देयर मदरलैंड्स एंड हैव ट्रेवल्ड टू वेरियस प्लेसेस। विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी पिछला टाइम अगर देखें हम, टाइम में लगातार यानी इतिहास में ऐसा लगातार हो चुका है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव लेफ्ट देयर मदरलैंड्स, तो इतिहास में काफ़ी लोगों ने अपनी जो मातृभूमि है, मदरलैंड है, उसको छोड़ा है, यानी एक देश को छोड़कर लोग दूसरे देशों में बसे हैं। एंड हैव ट्रैवल टू वेरियस प्लेसेस, और लोग काफ़ी जगह पे ट्रैवल कर चुके हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं दुनिया के अंदर जो अलग अलग जगहों पे, भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में बस गए हैं और अलग अलग जगह पे घूमे हैं वो। दे हैव सेटल्ड इन फार ऑफ लैंड्स, और वो काफ़ी दूर दूर की जो लैंड्स हैं वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। एंड हैव मेड देयर पैलेस दीज पैलेसेस देयर होम, और उन्होंने उस जगह को अपना घर बना लिया है। जिस तरह की रस्किन बॉन्ड हैं, उनके फादर हैं और उनके जो ग्रैंड फादर थे वो यूरोप को छोड़ के इंडिया में रहने के लिए आए थे और उन्होंने इंडिया को अपना घर बना लिया था, और यहीं पे रस्किन बॉन्ड के फादर पैदा हुए, और उसके बाद रस्किन बॉन्ड है जो वो भी यहाँ पे इंडिया को अपनी मदरलैंड मानते हैं, अपनी होमलैंड मानते हैं। सो दे हैव सेटल्ड इन फार ऑफ लैंड, तो दूर दूर की जो ज़मीन है वहाँ पे लोग सेटल हुए हैं। एंड हैव मेड देयर दीज पैलेसेस देयर होम, और उन्होंने उन पैलेसेस को अपना घर बना लिया। दे हैव लव्ड दीज लैंड्स एंड हैव लिव्ड देयर टिल द एंड, और उन लोगों ने उस ज़मीन को, वहाँ के लोगों को प्यार किया। एंड हैव लिव्ड देयर टिल द लैंड, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक वो वहाँ पे रहे, एंड तक, रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे केम फ्रॉम। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वेयर दे कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आए थे। सो पार्टी देखते हैं इसका। फाइंड वर्ड्स इन पैसेज दैट मीन्स, तो ये पैसेज हमने जो पढ़ा है यानी जो चैप्टर है उसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स देखने हैं जिनका मतलब ये हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। एन एबनॉर्मल टेंडेंसी टू सस्पेक्ट एंड मिसट्रस्ट अदर्स, यानी एक अजीब सा, एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मल ना हो। टेंडेंसी मीन्स होता है बिहेवियर या हैबिट कोई भी। टू सस्पेक्ट यानी दूसरों पर शक करने का। मिसट्रस्ट अदर्स यानी दूसरों पर विश्वास ना करने का। तो एक ऐसा अबनॉर्मल सी टेंडेंसी यानी एक ऐसा व्यवहार या एक ऐसा बिहेवियर कि कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी दूसरों के ऊपर विश्वास ना कर पाए या उन पर शक करता रहे बार बार। तो बार बार जो शक करने का नेचर होता है, सस्पेक्टिंग नेचर होता है, ट्रस्टिंग नेचर होता है, तो उसको हम कहेंगे पैरानोइड। तो ये वर्ड यूज हमने देखा है चैप्टर के अंदर। सो ये जो बिहेवियर है यानी किसी पर विश्वास ना करने का बिहेवियर और सबको शक की नज़रों से देखने का बिहेवियर, इसको पैरानोइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू गिव ए पर्सन द राइट और क्लेम टू समथिंग। तो कोई पर्सन है, उसे कोई राइट मिल जाता है, कोई अधिकार मिल जाता है उसे, और वो कोई राइट है वो क्लेम करता है, तो उसे हम कहेंगे एंटाइटल। यानी कि हमारा कोई राइट है या हमें कुछ अधिकार है जो हमें मिला हुआ है या हम उस पर क्लेम कर रहे हैं, यानी हमारा कुछ ऐसा है जिस पे हम क्लेम कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे एंटाइटल। यानी हम वो पाने के लिए एंटाइटल हैं, यानी हमारी कोई चीज़ है और उसे हम पाने के लिए एंटाइटल्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में इकलौती हो, यानी सबसे अलग हो, हटके हो, सो दैट मीन्स यूनिक।
कुछ अलग हो, यानी अपने आप में वो एक ही चीज़ हो तो उसे हम यूनिक कहेंगे। टू रिटर्न टू ए फॉर्मर कंडीशन और पोजीशन, तो एक पुरानी जो कंडीशन है और पोजीशन है उसमें रिटर्न कर जाना, दैट मीन्स रिवर्ट। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, पैरानॉइड, एंटाइटल, यूनिक, रिवर्ट, ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जर्व्ड और एपरेंट ऑब्जेक्ट, फैक्ट और ऑकरेंस। सो एक कोई इवेंट हो गया या कोई भी घटना हो, एन ऑब्जर्व एंड एपरेंट ऑब्जेक्ट यानी जो सामने दिखाई दे रहा हो ऐसा कोई चीज़, फैक्ट और ऑकरेंस यानी कोई भी फैक्ट या कोई भी घटना या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया हो जो स्पष्ट रूप से हमें क्लियरली दिख रहा हो, तो दैट मीन्स फिनोमेना। फिनोमेनन मीन्स कुछ भी इवेंट या ऑकरेंस दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, मेंटल कन्फ्यूजन मीन्स डिस्ट्रैक्शन। आपके माइंड में या दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे आपका दिमाग कहीं और चला जाए, यानी पढ़ते पढ़ते भी कभी ध्यान अलग चला जाता है तो मीन्स आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन आ जाए दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग हो जाना या दिमाग का कहीं और चले जाना। क्वेश्चन नंबर 7, द टॉल ब्लॉन्ड पीपल ऑफ नॉर्थर्न यूरोप। तो नॉर्थर्न यूरोप के यानी उत्तरी यूरोप के जो काफ़ी लंबे और ब्लॉन्ड लोग होते हैं, यानी जिनके बाल हैं वो गोल्डन कलर के या येलो कलर के होते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? नॉर्डिक। सो ये एक टर्म है, उनको नॉर्डिक कह के बुलाते हैं। 8, मिस्टीरीज कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ऐसी मिस्ट्रीज यानी रहस्य, जिन चीज़ें जो कुछ अजीब चीज़ें हों, कुछ भी मिस्ट्री हो और उसे डिफाइन ना किया जा सके, यानी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें, कुछ मिस्ट्रीज, कुछ रहस्य जिन्हें आप डिफाइन ना कर सकें या ना बता सकें उन्हें कि ये किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, दैट मीन्स इनडिफाइनेबल, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे डिफाइन ना किया जा सके मीन्स इनडिफाइनेबल। मिक्स विद ब्लेंड, मिंगल, यानी मिक्स विद या ब्लेंड हो जाना, किसी चीज़ के अंदर हिल मिल जाना या उसके अंदर मिक्सअप हो जाना, दैट मीन्स मिंगल हो जाना उसके अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, लुक एट दीज वर्ड्स। तो हमें ये वर्ड्स हैं रिवर्स, कंट्री, क्राउड, ह्यूमंस एक्सेट्रा। इन वर्ड्स को हमें कॉम्बिनेशन में बनाना है, इनके लिए क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं, यानी रिवर्स को हम क्या कह सकते हैं? दे आर एडजेक्टिव्स विच आर ऑल्सो, यानी ये जो पाइन क्लेड और पाम फ्रिंज हैं, ये जो बॉर्डर एरिया है यानी जो कोस्ट एरिया है उसके लिए बोला है ये। सो इसी तरीके से हमें रिवर्स के लिए भी बोलना है और कंट्रीज़ हैं इनके बारे में बताना है कि कौन से हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से पाइन क्लेड है यानी कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो रिवर्स, तो रिवर्स हैं उनको हम आइस कोल्ड भी कह सकते हैं, यानी काफ़ी जो रिवर का पानी है वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा है तो आइस कोल्ड है उसका पानी। फास्ट फ्लोइंग भी कह सकते हैं, यानी तेज़ी से बहता हुआ। तो एक वर्ड है हमें दिया गया यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग, यानी तेज़ बहता हुआ पानी। तो नदी का पानी है वो तेज़ बहता हुआ होता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है उसके लिए। शैलो बैंक्ड, यानी काफ़ी डीप नहीं है पानी, जहाँ कम पानी हो। तो नदी में कई जगह ऐसी होती हैं रिवर्स में जहाँ पानी है वो काफ़ी गहरा नहीं होता है, तो शैलो बैंक्ड कहेंगे हम उससे। तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, हम रिवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी नदियों के लिए। फास्ट फ्लोइंग यानी तेज़ बहता हुआ, शैलो बैंक यानी ज़्यादा डीप नहीं पानी, आइस कोल्ड यानी बर्फ़ की तरह ठंडा पानी, फास्ट मूविंग यानी तेज़ बहता हुआ पानी। फास्ट फ्लोइंग एंड फास्ट मूविंग लगभग सेम ही है, ये दोनों का मीनिंग है तेज़ बहता हुआ या तेज़ मूव करता हुआ। सो शैलो मीन्स जो ज़्यादा डीप ना हो, गहरा ना हो। बैंक्ड मीन्स जिसका जो बैंक एरिया होता है। सो रिवर का जो बैंक एरिया है यानी जो उसके घाट हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं हो जहाँ पे। कंट्री, अब कंट्री के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हिंदी स्पीकिंग। तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि गांव में या जो भी है डेंसली पॉपुलेटेड एंड फॉरवर्ड थिंकिंग, तो ये वर्ड हम कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स होंगे उसके लिए, यानी देश के लिए। इंडिया के अंदर काफ़ी एरिया है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो इंडियंस को हम कह सकते हैं, ये इस कंट्री के लिए, इंडिया के लिए हम कह सकते हैं हिंदी स्पीकिंग है। डेंसली पॉपुलेटेड यानी काफ़ी घना बसा हुआ, तो एक देश है वो घना बसा हुआ भी हो सकता है, यानी जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो और लोग हैं वो काफ़ी, एक एरिया के अंदर काफ़ी लोग रहते हों। डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स एक ही एरिया में काफ़ी लोग रहें तो उसे कहेंगे घना बसा हुआ।
जो जैसे सिटीज़ हैं दिल्ली, बॉम्बे या जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो काफ़ी घनी बसी हुई आबादी है वहाँ पे, यानी जो एक लिमिटेड एरिया है उसके अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, दैट मीन्स डेंसली पॉपुलेटेड। फॉरवर्ड थिंकिंग, यानी काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग के, खुले विचारों के लोग। तो किसी देश के लोगों को हम खुले विचारों का भी कह सकते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग भी कह सकते हैं उनकी, तो ये एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। क्राउड के लिए आप कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, तो वेल बिहेव्ड, यानी क्राउड है वो वेल बिहेव्ड भी हो सकता है, यानी अच्छा बिहेव करने वाला, जिनका बिहेवियर अच्छा हो। हाई स्पिरिटेड, यानी जिनका काफ़ी जोशीला क्राउड हो सकता है, काफ़ी जोश में हो, जिनकी ऊर्जावान कह सकते हो आप, हाई स्पिरिटेड। स्ट्रॉन्ग विल्ड, यानी काफ़ी जिनकी विल हो, यानी काफ़ी जो उनकी पावर हो, स्ट्रॉन्ग हो, यानी इच्छा शक्ति हो, जो उनकी विल हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ह्यूमंस हैं जो आदमी हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं ओल्ड फैशन, यानी पुराने ख्यालों के भी हो सकते हैं। कुछ लोग हैं वो पुराने ख्यालों के हो सकते हैं, ओपन हार्टेड हो सकते हैं, यानी खुले दिल वाले भी हो सकते हैं लोग, और नैरो माइंडेड भी हो सकते हैं, यानी एक छोटी सोच वाले या संकुचित सोच वाले, जिनकी सोच छोटी हो। तो लोग बड़े दिल वाले भी हो सकते हैं और पुराने ख्यालों वाले भी हो सकते हैं, यानी ओपन हार्टेड एंड ओल्ड फैशन, और नैरो माइंडेड भी हो सकते हैं, यानी छोटी सोच के भी हो सकते हैं। ट्रैवलर, यानी जो यात्री होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वेल नोन, यानी काफ़ी जाने पहचाने भी हो सकते हैं, वो वर्न आउट भी हो सकते हैं, थके हुए, और मिडिल एज भी हो सकते हैं, यानी जो एज है जिनकी वो मिडिल हो, यानी 35, 40, 50 इसके आसपास के लोग। ओल्ड एज पीपल होते हैं जो काफ़ी 60 प्लस के हों, 60, 70s के। यंगर्स हैं जो काफ़ी छोटे हों। उसी तरीके से मिडिल एज, यानी जो बीच की एज के लोग हों, अराउंड 40s। सो ट्रैवलर्स के लिए हम कह सकते हैं कि वेल नोन, वर्न आउट एंड मिडिल एज्ड। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हम क्या कहेंगे, शॉर्ट हेयर, छोटे बालों वाले बच्चे। क्विक विटेड, यानी हाजिर जवाब बच्चे, जो जल्दी से जवाब दे दें किसी बात का। एंड फ्रेंडली लुकिंग, यानी जो फ्रेंडली लुकिंग हो, दोस्ताना दिखते हों जो, यानी फ्रेंडली बच्चे। तो ये एडजेक्टिव्स हैं हम चिल्ड्रंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट हेयर, क्विक विटेड। क्विक विटेड मीन्स हाजिर जवाब, जो जल्दी से कोई भी जवाब दे दें। फ्रेंडली लुकिंग मीन्स जो फ्रेंडली दिखते हों, हंसमुख बच्चे। सो इसका जी पार्ट देखते हैं हम। टिक द पोलाइट सेंटेंस इन ईच पेयर। तो ये जो पेयर्स था 1 to 5, इनमें हमें पोलाइट जो सेंटेंस है वो देखना है, तो आप देख ले सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। वर्क ऑन दीज फाइल्स, ये बिल्कुल भी पोलाइट सेंटेंस नहीं कहेंगे आप इसको। कुड यू प्लीज़ वर्क ऑन दिस फाइल, कि क्या आप, कुड यू प्लीज़ वर्क ऑन दिस फाइल, यानी आप प्लीज़, क्या आप प्लीज़ इस फाइल पे काम करेंगे, तो ये बिल्कुल पोलाइट वर्ड है। सो बी, कुड यू प्लीज़ वर्क ऑन दिस फाइल, ये बिल्कुल पोलाइट वर्ड है। एंड सेकंड में आप देखिए, आई विल सी द विजिटर ऑफ फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए विजिटर्स को देखूंगा, तो ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। वुड यू लाइक मी टू सी द विजिटर्स ऑफ, तो कह रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए, आई विल सी द विजिटर ऑफ फॉर यू, वुड यू लाइक मी टू सी द विजिटर्स ऑफ, यानी क्या आप मुझसे कहेंगे विजिटर्स को देखने के लिए, तो ये बिल्कुल पोलाइट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, मे आई लुक एट द फोटोग्राफ्स, आई वांट टू सी दीज फोटोग्राफ। सो आई वांट टू सी दीज फोटोग्राफ, ये पोलाइट वर्ड नहीं है। मे आई लुक एट द फोटोग्राफ, क्या मैं फोटोग्राफ्स को देख सकता हूँ, ये बिल्कुल पोलाइट वर्ड है। एंड 4, सिट डाउन हेयर, ये पोलाइट नहीं है। वुड यू लाइक टू सिट हेयर, क्या आप यहाँ पे बैठना पसंद करेंगे, ये पोलाइट वर्ड है। एंड लास्ट, डू यू वांट मी टू टेक ए मैसेज, ये वर्ड पोलाइट नहीं है। मे आई टेक ए मैसेज, यानी क्या मैं टेक ए मैसेज ले सकता हूँ, तो ये